आप से लगातार गपशप हो ही रही है, थोड़ा रमज़ान में ज़रा सुस्ती भी हो रही है। तो लास्ट टाइम जो है वो मैंने मुख्तलिफ सेल्स से रिलेटेड बातें की, तो लोगों ने बताया कि उनको कई दफ़ा जो है ना वो आगे से काफ़ी सख्त किस्म की मजम्मत भी हो जाती है, या कस्टमर कोई ऐसी बात कर देता है, ठीक है, जिससे वो ज़रा थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लाइफ से भी कोई ऐसे वाक़यात बताएं जहाँ पे आप एकदम से परेशान हो गए, या कोई इस तरह की बात आपके साथ हुई और आपने फिर उसको कैसे हैंडल किया। तो मैं आपको एक या दो बातें बताता हूँ। जैसे एक ज़माने में मैं पेशावर में था, और पेशावर में मैं B2B सेल्स देख रहा था, ठीक है, जिसमें हम मुख्तलिफ बिजनेसेस को सप्लाई करते थे। तो उस ज़माने में चिराट सीमेंट जो है वो हमारा बड़ा अच्छा कस्टमर था। और चिराट सीमेंट का जब मैं गया था तो उस वक्त उनकी बामुश्किल 10 से 15 हज़ार लीटर साल की सेल्स थी। लेकिन ये कि ग्रेजुअली आने वाले 2-3 साल के अंदर वो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए तकरीबन 50,000 लीटर पर एनम तक पहुंच गई। तो एक दिन मैं बैठा हुआ परचेज़ मैनेजर जो थे चिराट सीमेंट के, उनके साथ बात कर रहा था, उनको मैं कैलडेक्स की कुछ चीज़ों पे ब्रीफ कर रहा था, और इस तरह करके हम चल रहे थे। तो उन्होंने एकदम से मुझे कह दिया कि यार छोड़ो तुम, ठीक है, कल तुम शेल में चले जाओगे तो शेल की तारीफ़ें शुरू कर दोगे। अच्छा, एक सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल ही शशदर सा रह गया कि यार ये एकदम से उन्होंने क्या बात कर दी, और इसका क्या सिलसिला हो। लेकिन फिर मैंने जो है वो एक आध सेकंड के अंदर जो है थोड़ा सा अपने आप को संभाला, और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब मैं आया था तो उस वक्त आप 10-15 हज़ार लीटर साल का लेते थे, तो अब आप मुझे बताइएगा कि आप हमसे कितना लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी आपसे हम 45-50 हज़ार लीटर जो है वो साल का लेते हैं। तो मैंने कहा कि सर आप ही बता दीजिए कि आपने ये मेहरबानी क्यों की, और इतनी ज़्यादा जो है वो आपने हमसे प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करना शुरू किया। उन्होंने कहा अच्छा यार, इसका रीज़न एक तो ये है कि आप कॉन्स्टेंटली हमारे पास चक्कर लगाते रहते हैं, महीने में एक आध दफ़ा आप अपॉइंटमेंट लेकर आ जाते हैं। दूसरा ये कि आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ, जैसे हमारे टेक्निकल वाले हैं, जैसे हमारे फाइनेंस वाले हैं, जैसे हमारे माइनिंग से रिलेटेड हैं, तो मुख्तलिफ पावर प्लांट से रिलेटेड लोग हैं, तो आप उन सारों से मिले और आपने उनको ब्रीफ भी किया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के मतलब। और ग्रेजुअली जो है आपने जब उनको बताया तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पे स्विच किया। दूसरा ये कि आपने हमें भी बहुत सारी सर्विसेज दी। एक ये कि आपने हमें बड़ी अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस दी। उसके बाद हमने रियली आपने क्रेडिट को अरेंज किया जो इससे पहले नहीं था। उसके बाद ये कि आपने फ्री डिलीवरी एट साइट जो है वो हमें करना शुरू की। फिर ये कि हमारे अगर कोई भी किसी किस्म के टेक्निकल या कमर्शियल प्रॉब्लम थे तो आप उनके लिए भी एफ़र्ट जारी रखी। तो इस वजह से हमें एहसास हुआ कि आप लोगों को हमें बिज़नेस देना चाहिए, और हमने इसीलिए आपको बिज़नेस दिया था। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब मैं शेल में जाऊंगा तो मैं शेल की जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी मैं उनको ज़रूर बयान करूंगा। आप ही मुझे बताइए कि इस दौरान में जो 2-3 साल से हम आपस में मिल रहे हैं, क्या मैंने कभी किसी कंपनी की बुराई की? उन्होंने कहा नहीं, आपने किसी की बुराई नहीं की। मैंने कहा सर इसी तरह जब जैसे मैं कैलडेक्स में होते हुए कैलडेक्स के प्रोडक्ट्स की आपको पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ, इसी तरह अगर मैं शेल में जाऊँगा तो शेल की जो ताकत की बातें होंगी, या शेल की जो पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे वो मैं आपसे बयान करूँगा। फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मोर और लेस, ठीक है, 80% कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें भी कई दफ़ा मिल रही होती हैं कुछ थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये कि जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक कंपनी की सेल्स का जो आदमी है वो कितनी एफ़र्ट करता है और कस्टमर को कितना फैसिलिटेट करता है और कितना उनके साथ मिल कर चलता है, ठीक है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। तो अगर कोई भी आदमी अगर किसी और कंपनी में है और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाएगा तो नेचुरली ग्रेजुअली कुछ अरसे के अंदर आप अपने आप को उसके ऊपर स्विच करना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि यार आप बड़े मज़े की आपने आगे से जवाब दिया है, और ये है कि मैं तो आपसे एक्चुअली लाइट मूड में बात कर रहा था, ठीक है। तो वो सिलसिला जिसमें हमने जो है वो
جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک آبجیکشن ہوئی، اور وہ مجھے یاد رہ گیا آج بھی تقریباً 25 ایئرس کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں کافی ینگ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ یہ بڑا جو ہے نا میرے لیے اچھا جو ہے وہ ایکسپیرینس تھا، جہاں پہ میرے ساتھ ایک آبجیکشن آئی اور میں نے اس کو ہینڈل کیا. تو یہ آپ لوگوں سے بس ایک لائف کا واقعہ تھا وہ شیئر کرنا. تھینک یو، السلام علیکم.